जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल गीता प्रेस गोरखपुर फरीदाबाद में। दोस्तों, आज जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, पुस्तक का नाम है जय हनुमान। कोड है 787, देख सकते हैं, कोड है 787 जय हनुमान। इस पुस्तक में जो भी रामचरित मानस के अंदर हनुमान जी के बारे में बताया गया है, इस पुस्तक में उसका संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ये जानकारी इस पुस्तक के बारे में जो दी जा रही है वो सभी को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, देखते हैं, ये देखिए, ये पतली सी पुस्तक है, पत्रिका के समान। अगर प्रभु हनुमान के बारे में, आप भगवान हनुमान के बारे में आप जानना चाहते हैं या अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है कि इसमें आप अपने बच्चों को, इससे आप बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। संक्षिप्त में वो पढ़ के कि उनकी क्या भूमिका रही है रामचरितमानस में और राम जी और रावण के बीच हुए युद्ध के बीच में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ शुरू से दिया है, बाल समय रवि भक्ष लियो। जब शुरुआत में जब बच्चे थे, उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में, बालक के समय में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। यहाँ पे चित्रों के माध्यम से भी दिया गया है। पेपर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और प्रत्येक पेज पर चित्र दिया हुआ है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पर किस तरीके से मेंशन किया हुआ है। एक बार की बात है, माता अंजना हनुमान जी को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर में उन्हें बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान को उगते हुए दिखलाई दिए। उन्होंने समझा कि ये कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में ये सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें पकड़ में मुंह में रख लिया। तो ये इतनी कहानी ये इस बारे में बता सकते हैं। उनका मुंह क्यों फूल गया था, ये देखकर हनुमान जी ने उनके ठुड्डे पे बज के प्रहार किया। बज के प्रहार से उनका मुंह खुल गया और वह बेहोश हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। तो ये उस समय की बात है जब वो बाल समय में थे। उसके बाद ये देख सकते हैं, भगवान श्री राम से भेंट। जब माता सीता का अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा, तब जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, तो उनकी मुलाकात रास्ते में हनुमान जी से होती है। उस समय का ये यहाँ पर चित्रण भी किया गया है और यहाँ पर वो जानकारी भी लिखी गई है। यहाँ देखा, भगवान श्री राम द्वारा मुद्रिका प्रदान करना, ये उस समय का सीन है जब वह सीता माता को ढूंढने के लिए जाते हैं, लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। तब वो एक मुद्रिका देते हैं कि सीता को ये देना, जिससे कि वह पहचान जाएंगी। है तो ये चित्र के माध्यम से भी ये दिया गया है। ये देखिए, समुद्र लांघने की तैयारी। जब समुद्र को लांघना होता है तो उस समय की जो तैयारी होती है कि क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उनको बातें याद दिलाई जाती हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम पार कर सकते हो। जैसे कि ये देख लीजिए, राक्षसों में राजा रावण की राजधानी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। वहां का दुर्ग भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा रहता था। यहाँ पर देखिए, सुषेण ने एक छलांग में 80 योजन लांघने की बात कही। ये यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। अब ये देखिए, समुद्र लांघना। जब समुद्र लांघने की बात आई, जब उन्होंने जय श्री राम बोल के अपने शरीर को बहुत ही विशाल बना लिया था। चित्रों के माध्यम से ये देख सकते हैं, बच्चों को समझ में भी आ जाएगा कि सभी लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो खूब बड़े हो गए थे। तो ये उस समय का है जब वो फिर उसके बाद वो छलांग लगाकर समुद्र पार चले जाते हैं। फिर ये रास्ते में सुरसा मिलती है, तो सुरसा के मुंह के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। उस समय का है कि सुरसा के मुंह में जाकर उसका अंत करते हैं। ये उस समय का है।
ये देखिए, लंका में प्रवेश पर लंकनी पर प्रहार। जब वो लंका में प्रवेश कर रहे होते हैं तो रास्ते में गेट पर लंकनी मिलती है, तब लंकनी को वो जब एक मुक्के में मारते हैं वो बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। तो ये उस समय का चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है और इसमें पूरी कथा और वार्ता भी दी हुई है। ये अशोक वाटिका में सीता जी जब बैठी हुई थी, विलाप कर रही थी, तब ये हनुमान जी को पेड़ पर दिखाया गया है और उसके बारे में बात भी बताई गई है। ये माँ सीता के चरणों में जब ये सामने सीता जी के सामने आ जाते हैं, तब उस समय का ये पूरा वार्तालाप है। और जब वो सीता जी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय जब राक्षस लोग आ जाते हैं तो अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं उनको मारने के चक्कर में। तो ये उसको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है और ऐसे भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर पूरी बात भी लिखी हुई है। देखिए, लंका दहन, जब रावण और उसके सभा के अंदर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, तब वो किस प्रकार से कूद कूद के पूरी लंका को जला देते हैं। उसके बाद चूड़ामणि प्रदान, रावण की लंका पूरी होने के बाद हनुमान जी जलाते हैं। चमक दमक उतनी बढ़ती जाती है, देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि नीलध्वज की सुंदरता पहले से अधिक निखरती जा रही है, इसे किस प्रकार की काली और कुरूप बनाना चाहिए। याद पड़ा कि रावण ने अपने ही अन्य देवी देवताओं को, शनि देवता को भी बंदी रखा है। बंधन खुलते ही शनि देवता पहले हनुमान जी की ओर देखा और उन्हें देखते ही महावीर पवन पुत्र तो चूड़ामणि प्रदान करते हुए यहाँ दिखा भी रखा है कि वो चूड़ामणि देती हैं हनुमान जी को। वो सारी कथा भी दी हुई है चित्र के माध्यम से। ये मेघनाथ पर शिला प्रहार करते हैं, पहाड़ जैसा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर उठाकर मेघनाथ को मारते हैं, उस समय का दे रखा है। मकरी अप्सरा का उद्धार, जो मगरमच्छ होती है एक अप्सरा जिसका उद्धार होता है, ये श्राप से वो हो जाती है, मुक्ति मिलती है। तो ये उस वक्त का ये इस पे दे रखा है चित्रों के माध्यम से भी और यहाँ भी। ये पर्वतधारी हनुमान, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं उस समय जब ये पर्वत लेकर आ रहे होते हैं, संजीवनी बूटी की जगह पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं, तो ये उस समय का इस पे दिया हुआ है। देखिए, भरत जी का सर प्रहार, हनुमान जी द्रोण सहित वेगपुर आकाश में चलने से ध्वनि हो रही थी, जैसे भयंकर आंधी चल रही हो, आकाश मार्ग से उड़ते हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुंचते ही भगवान श्री राम के चरण रागी श्री भरत जी ने सोचा कि विशाल पर्वत लिए शायद एक कोई बलवान राक्षस जा रहा है। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर प्रत्यंजन चढ़ाई तथा उन्हें धीरे से आकाश की ओर छोड़ दिया और बाण धीरे से हनुमान जी के सीने में लगा। हनुमान जी के बाण लगते ही अपने आप को संभाल न सके और देखते ही देखते धरती पर गिर पड़े। ये उस समय का है जब वो पर्वत लेकर आ रहे थे। और ये हनुमान की श्री सीताराम निष्ठा, ये हनुमान जी की माता सीता और श्री राम जी के लिए क्या निष्ठा थी, वो इस चीज में जब उन्होंने माला दी जा रही थी उस समय उन्होंने सीने को चीर के दिखाया था कि हर जगह पर जब उन्होंने सीना चीर कर दिखाया था, उनकी निष्ठा प्रभु श्री राम के लिए और उनकी भक्ति कैसी थी उस बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, देख सकते हैं। ऐसी और भी यहाँ पर पीछे दिया हुआ नव दुर्गा और दशावतार 2 पुस्तक और दी गई है। इसका मूल्य 25 रुपये है। मुझे लगता है कि ये सभी को अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। हनुमान जी के बारे में अगर उनको संक्षिप्त में सारी जानकारी देनी है तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी और इस पुस्तक के बारे में दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम दोस्तों।